ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गरुड़ पुराण कथा 8वां अध्याय। गरुड़ जी कहते हैं कि हे प्रभु, सकृतियों के इस लोक की संपूर्ण क्रिया को मुझसे कहिए। जिस प्रकार पुत्रों द्वारा करनी चाहिए वह विधि कहिए। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, अपने मनुष्यों के हित के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया। धर्मात्मा लोगों के लिए जो यहाँ कर्तव्य है वह सब तुमसे कहता हूँ। सुकृति लोगों को चाहिए कि वह वृद्धावस्था में अपने शरीर को रोगों से ग्रसित देखकर तथा ग्रहों को अपने प्रतिकूल समझकर और प्राण के शब्दों को सुनकर अर्थात कान बंद करने पर जो शब्द सुनाई देता है वह न सुनाई देने पर जान ले कि अवश्य मरूंगा, तब निर्भय होकर जानकारी में और बिना जानकारी में किए हुए पापों का प्रायश्चित करे। जब मरने का आतुर काल आवे तब स्नान करके शालिग्राम रूपी विष्णु जी का पूजन करे। गंध, पुष्प, कुमकुम, तुलसी दल, धूप, दीप और बहुत से लड्डुओं की नैवेद्य से पूजन करे। नैवेद्य से ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे और अष्टाक्षर मंत्र का या द्वादक्षर मंत्र का जप करे तथा विष्णु और शिवजी के नाम को जपे तथा श्रवण करे, क्योंकि भगवान का नाम कानों में सुनाई देने से पापों को नष्ट करता है। भाई बंधुओं को चाहिए कि मरने के समय उसके पास जाकर सोच न करे तथा मेरे पवित्र नाम को बार बार स्मरण करे। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, रामचंद्र, कृष्ण, बुद्ध और कलंकी, इन 10 नामों को बुद्धिमान सदा स्मरण करे। वे ही बंधु कहे जाते हैं जो रोगी के पास जाकर इन नामों का उच्चारण करते हैं। जिसकी वाणी में कृष्ण का मंगलमय नाम रहता है उसके करोड़ों महापाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। मरते समय पुत्रों को बुलाने के लिए भगवान का नाम लेता हुआ आजामिल भी वैकुंठ धाम में चला गया, तो जो श्रद्धा से भगवान का नाम लेते हैं उनका क्या कहना है। जैसे बिना इच्छा अकस्मात स्पर्श हुई अग्नि जला देती है, इसी प्रकार दुष्ट चित्त पापियों को स्मरण किया हुआ भगवान का नाम पापों को जला देता है। हे पक्षीराज गरुड़, हरि भगवान के नाम में पाप नष्ट करने की जितनी शक्ति है, पापी मनुष्य उतने पाप करने को समर्थ नहीं है। दूतों से यमराज कहा करते हैं कि नास्तिक मनुष्य को यहाँ लाया करो, परंतु भगवान के नाम स्मरण करने वाले को भूलकर भी न लाया करो, क्योंकि मैं अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपी वल्लभ और जानकी नायक श्री रामचंद्र को भजता हूँ। हे दूतों, जो कमल नयन वासुदेव, विष्णु, धरणीधर, अच्युत और शंकर चक्रपणि, शरणम भव ऐसा उच्चारण करते हैं, उन पाप रहित मनुष्यों को दूर ही से त्याग दो, अर्थात उन हरिभक्त धर्मात्माओं के पास भूलकर भी मत जाओ। आकर्षिक और भगवद्गीत रस के जानने वाले परमहंस कुलों से सदा सेवित श्री भगवान के चरण कमल के परागरज से विमुक्त तथा नरक के मार्ग में तृष्णा रखने वाले असज्जनों को यहाँ लाना। जिसकी भी जीभ भगवान के नाम और गुणों को नहीं करती है और जिसका चित्त भगवान के चरणार विंदों का स्मरण नहीं करता तथा जिसका सिर भगवान के लिए कभी नहीं झुकता, उन भगवत सेवा से विमुख असज्जनों को यहाँ लाओ। हे पक्षीराज गरुड़, इस कारण ये जगत में मंगल रूप भगवान की कीर्तन बड़े भारी पापों का ही एक ही प्रायश्चित है। भगवान से विमुख बुद्धि वाले को किए हुए प्रायश्चित भी पवित्र नहीं कर सकते हैं। जैसे मदिरा को, घड़े को गंगा आदि नदी पवित्र नहीं करती है। कृष्ण भगवान के नाम लेने से जिनके पाप नष्ट हो गए हैं वे नरक, यमराज और यम के दूतों को कभी स्वप्न में भी नहीं है। जो अंत समय में ब्राह्मण को गोदान करता है वह मांस, हड्डी और रक्त से पूरित वैतरणी में नहीं पड़ता है। इस प्रकार अंत समय में दांतों से नंदन नंदन यह वाणी कहता है, अर्थात कृष्ण का नाम उच्चारण करता है, वह मांस, हड्डी और रक्त से पूरित काया रूपी वैतरणी में नहीं गिरता है, अर्थात वह फिर शरीर नहीं धारण करता है, मुक्त हो जाता है। इसलिए पाप समूह के नाशक विष्णु जी के नामों का स्मरण करे और भगवत गीता तथा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे अथवा श्रवण करे। एकादशी का व्रत, गीता, गंगाजल, तुलसी दल, भगवान का चरणामृत और भगवान के नाम ये मरण समय में मुक्ति के दाता है। तदंतर घृत और सुवर्ण के साथ अन्न का संकल्प करे और वेद पाठी ब्राह्मण के लिए बछड़ा सहित गौ का दान करे। अंत समय में जो मनुष्य थोड़ा या बहुत जो कुछ दान देता है, हे गरुड़, वह अक्षय हो जाता है, और जो पुत्र पिता के लिए दान देता है वह भी अक्षय होता है।
अंत समय में सत्पुत्र को चाहिए कि पिता से सब दान दिलवाए। इसी समय के लिए धर्मज्ञ संसार में पुत्र की चाहना करते हैं। आधी आँख नीचे भूमि में पड़े हुए पिता को देखकर पुत्र को पिता के पूर्व संचित धन में तृष्णा न करनी चाहिए। जो सपुत्र पिता के लिए श्राद्धादि दान करता है, उसे जब तक वह जीता है तब तक परलोक में जाने वाले प्राणी पूर्वोक्त मार्ग का दुख नहीं पाता है। आतुर समय में ग्रहण और ग्रहण होते समय, इन दोनों समय में जो दान दिया जाता है वह विशेष फलदायक होता है। इसलिए तिलादि अष्टदान अवश्य देना चाहिए। वे अष्टदान ये है: तिल, लौह, सोना, कपास, नमक, सज्जना, भूमि और गौ। इनमें सभी एक से एक पवित्र है। महापापों के नाश करने वाले ये आठों महादान अंत काल में देना चाहिए। इनका जो फल है उसे सुनिए। मेरे पसीने से उत्पन्न 3 प्रकार के तिल पवित्र होते हैं। इन तिलों के दान से असुर, दानव और दैत्य तृप्त होते हैं। तिल सफ़ेद, काले और कपिल रंग के होते हैं। दान करने से ये तिल वचन, मन और शरीर ये संचित 3 प्रकार के पापों को नष्ट करते हैं। धरती में हाथ लगाकर लौह को दान करने से प्राणी यम की सीमा में, यम के मार्ग में नहीं जाता है। पापी मनुष्य को दंड देने के लिए यमराज के हथियारों को प्रसन्नता के लिए यमराज के हाथ में कुठार, मूसलदंड, तलवार और छुरी ये शस्त्र रहते हैं। इन्हीं यमराज के हथियारों की प्रसन्नता के लिए यह दान कहा है। इसी कारण से यमलोक में लोह का दान सुख देने वाला है। उरना, श्यामसूत्र, शुंडामर्क, उदुम्बर और शेषबल ये महाबलवान यमदूत लोहदान से सुख देने वाले होते हैं। हे गरुड़, परम गुप्त सब दानों में उत्तम दान को सुनिए। उस दान के देने से भूमिलोक, भूलोक और स्वर्गलोक के निवासी संतुष्ट होते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि लोग और धर्मराज की सभा के सभासद ये सब सोना के दान से प्रसन्न और वरदान देते हैं। इससे प्रेत की मुक्ति के लिए सोना का दान देना चाहिए। हे तात, सोना के दान से यमलोक में न जाकर स्वर्गलोक में जाता है और बहुत दिन तक सत्यलोक में बसकर फिर इस लोक में राजा होता है तथा रूपवान, धर्मात्मा, बोलने में चतुर, लक्ष्मीवान और बड़ा पराक्रमी होता है। रुई के दान से दूतों को भय नहीं होता है और जो नमक का दान करता है उसको यमराज से भय नहीं होता है। लोहा, नमक, रुई, तिल और सोना के दान से यमलोक में रहने वाले चित्रगुप्त आदि प्रसन्न होते हैं। सज्जना के दान से धर्मध्वज तथा अन्य तीनों द्वारपाल भी प्रसन्न होते हैं। धान, जौ, गेहूँ, मूंग, उड़द, काकुन और सातवा चना ये 7 धान्य कहे हैं। सुपात्रों को विधि पूर्वक गोचर्म के बराबर पृथ्वी का दान करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या से छूटकर पवित्र हो जाता है। यह मुनीश्वरों ने देखा है। राज्य में किया हुआ पाप व्रत, तीर्थयात्रा और अन्य दानों से नष्ट नहीं होता है, किंतु भूमि दान से नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य धान्य से भरी हुई पृथ्वी ब्राह्मण को दान करता है, वह देवता और दानवों से पूजित हो इंद्रलोक में जाता है। हे गरुड़, अन्य दान थोड़े फल देने वाले होते हैं, किंतु पृथ्वी दान का फल दिन दिन बढ़ता ही रहता है। जो राजा होकर ब्राह्मण को पृथ्वी का दान नहीं देता है, वह दूसरे जन्म में गांव में कुटी भी नहीं पाता है और जन्म जन्म में दरिद्र होता है। राजा होने के अभिमान से जो भूमि का दान नहीं करता है, वह तब तक नरक में बसता है जब तक शेष जी पृथ्वी को धारण किए रहते हैं। इसलिए भूमिपति को भूमि का दान देना चाहिए। अन्य लोगों के लिए भूमि दान की जगह मैंने गोदान कहा है। इसके पश्चात अंतधेनु, रुद्धेनु, ऋणधेनु, मोक्षधेनु और वैतरणी धेनु ये 5 प्रकार के गोदान विशेष विधि के साथ देने वाले चाहिए। गौ का दान 3 प्रकार के पापों को नष्ट करता है। मैं बुढ़ापे में और जन्मांतरों में जो जो पाप किए हैं तथा रात्रि में, प्रातःकाल, मध्याह्न, अपराह और दोनों संधियों में जो शरीर से, मन से या वाणी से पाप किए हैं, वे सभी पाप तपस्वी और वेद के जानने वाले ब्राह्मण के सब सामग्री सहित सवत्सा, दूध वाली कपिला गौ और एक बार दान देने से नष्ट होते हैं। वह गौ का दान अंतकाल में दाता को पापों को छुड़ाता है। स्वस्थ चित्त से एक गौदान देने से जो फल में होता है, वही आतुर समय में 100 गौ देने से तथा मरते समय बेहोशी की हालत में 1000 गौ देने से होता है तथा मरने के बाद विधि पूर्वक 1,00,000 गौ देने वही फल होता है। तीर्थ में सत्पात्र को 1 गौ देने से 1,00,000 गोदान का फल होता है। सुपात्र को जो दान दिया जाता है वह 1,00,000 गुना हो जाता है।
सत्पात्र को दान देने लेने का दोष नहीं होता और दाता को अनंत फल प्राप्त होता है, वह लाख गुना हो जाता है। जो ब्राह्मण वेद पाठ और नित्य होम करने वाला है तथा दूसरे का बनाया नहीं खाता है, वह रत्नों से भरी पृथ्वी का दान लेकर भी प्रतिग्रह के दोष से विलिप्त नहीं होता है। विष और शीत को नाश करने वाले मंत्र और अग्नि क्या कभी दोष के भागी होते हैं? वही गौ कुपुत्रा को देने से दाता को नरक में पहुंचाती है तथा लेने वाले के 100 कुलों को नरक में गिराती है। अपना कल्याण चाहने वाला विद्वान कुपात्र को गौ न दे। एक गौ एक ही को देना चाहिए, बहुतों को एक गौ कभी न दे। वह बेची हुई या बांटी हुई 107 पीढ़ी तक कुल को भस्म करती है। मैंने तुमसे पहले जो वैतरणी नदी कही थी, उससे पार उतरने वाला गोदान तुमसे कहता हूँ। काली अथवा लाल वर्ण की गौ को सोने के सींग, चांदी की खूर और आभूषण आदि से सजावे तथा कांसी की दोहनी हो। उस गौ पर 2 काले वस्त्र चढ़ावे और गले में घंटी बांधे। फिर रुई पर वस्त्र सहित तांबा का कलश स्थापन करे। उस पर लोह के दंड सहित यमराज की सोने की मूर्ति तथा घी से भरा हुआ कांसी फूलों को कटोरा स्थापन करे। ईख की नाव बनाकर उस पर रेशम के तागे लपेट दे और खोदे हुए गड्ढे में जल भरकर उसमें नाव को छोड़ दे। सूर्य की देह से उत्पन्न गौ को उस पर खड़ी करके शास्त्र की विधि से संकल्प करे तथा ब्राह्मण को आभूषणों सहित वस्त्रों को देवे और फूल, रोली, अक्षत आदि से विधि पूर्वक उसकी पूजा करे। हाथ से गौ की पूंछ पकड़कर और पैर को नाव में रख ब्राह्मण को सामने खड़ा करके यह मंत्र पढ़े। हे जगन्नाथ, हे शरणागत वत्सल भगवान, संसार रूपी डूबे हुए तथा शोक और संताप की लहरियों से दुखित मनुष्य के तुम ही रक्षक हो। हे विष्णु रूप, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ पृथ्वी के देवता दक्षिणा 7 मैंने तुम्हारी वैतरणी गौ दी है, नमस्कार है। यमलोक के मार्ग में 100 योजन चौड़ी महाभयंकर वैतरणी नदी से पार उतरने के लिए तुम्हें यह वैतरणी गौ देता हूँ। हे धेनुके, हे देवीश, यमराज के बड़े मार्ग में मुझे तारने के लिए मेरी राह देखना। वैतरणी रूप तुमको नमस्कार है। गौवे मेरे आगे हो और मैं गौओं के बीच में बसता हूँ। जो सब प्राणियों में और देवों में लक्ष्मी रूप होकर स्थित है, वही गौ रूप से मेरे पापों को दूर करे। हाथ जोड़कर इन मंत्रों से गौ और यमराज की प्रार्थना और परिक्रमा करके कलश आदि सब वस्तुओं को ब्राह्मण को देवे। हे गरुड़, इस विधान से जो वैतरणी का दान करता है, वह धर्म मार्ग से धर्मराज की सभा में जाता है। यदि शरीर स्वस्थ हो तो वैतरणी का व्रत करे और उस नदी से पार होने के लिए वेद पाठी को गौ देवे। हे गरुड़, गौ के दान से महामार्ग में वह नदी नहीं आती है, इसलिए सदा पुण्य समय में गौ का दान अवश्य करना चाहिए। गंगा आदि सब तीर्थों में ब्राह्मणों को बस्तियों में सूर्य और चंद्रमा के ग्रहणों में, संक्रांति के दिन, अमावस्या के दिन, दक्षिण उत्तरायणों में, विषु संक्रांतियों में, युगादि तिथियों में और सब पुण्य समयों में उत्तम गोदान करना चाहिए। जब मन में श्रद्धा उत्पन्न हो और सुपात्र ब्राह्मण मिल जाए, वही पुण्यकाल है, क्योंकि संपत्ति स्थिर नहीं रहती, शरीर भी स्थिर व्यतीतपात में नहीं है, विभव भी हमेशा नहीं रहता है तथा मृत्यु भी नित्य ही पास रहती है। अंततः धर्म का संचय करना चाहिए। अपने वित्त के अनुसार किया हुआ दान अनंत होता है। अपने कल्याण की इच्छा वाला विद्वान ब्राह्मण को दान दे। अपने हाथ से अपने लिए किया हुआ थोड़े धन का दान भी अक्षय होता है तथा तत्काल उसका फल प्राप्त होता है। दान रूपी राह का खर्च रखने वाला महामार्ग में, यम मार्ग में सुख से जाता है, अन्यथा राह खर्च से रहित मनुष्य मार्ग में कलेश पाता है। भूमि पर मनुष्य जो जो दान करता है, यमलोक के मार्ग में वह आगे प्राप्त होता है। बड़े पुण्य के प्रताप से मनुष्य का जन्म मिलता है। उस मनुष्य शरीर को पाकर जो धर्म करता है, वह परम गति को पाता है। मनुष्य धर्म को न जानकर दुख से संसार में आता है और जाता है। केवल धर्म के सेवन से ही मनुष्य का जन्म सफल होता है। धन, पुत्र, स्त्री, भाई, बंधु और शरीर, ये सब अनित्य है। अंततः धर्म करना चाहिए। जब तक कि ही भाई और माता पिता है, जब तक मनुष्य जीता है, मरने के बाद क्षण मात्र में स्नेह निवृत्त हो जाता है। आत्मा ही आत्मा का बिंदु है, यहाँ बार बार जानना चाहिए।
जीते हुए ही यह विचार करके कि मरने के बाद कौन देगा, ऐसा जानकर अपने हाथ से ही सब दान दे। जीवन अनित्य है, सदा नहीं रहता है, इसलिए पीछे से कोई भी नहीं देगा। काट तथा कंकर पत्थर के समान मरे शरीर को धरती पर छोड़कर सब भाई बंधु मुंह मोड़कर चले जाते हैं। केवल धर्म ही साथ जाता है। धन तो घर ही से साथ छोड़ देता है और भाई सब स्मशान से लौट आते हैं, किंतु किया हुआ शुभ अशुभ कर्म ही उसके पीछे पीछे जाता है। मनुष्य जैसे शुभ और अशुभ कर्म करता है, वैसा ही सर्वत्र भोगता है। इस दुख से भरे संसार सागर में कोई किसी का भाई नहीं है। कर्म के संबंध से प्राणी संसार में आता है और कर्म का संशय होने पर चला जाता है। माता पिता पुत्र भाई बंधु और स्त्री आदि का संगम पौशाला में आने जाने वाले जीवों के समान तथा नदी में काष्ठ के समान चलायमान है। किसके पुत्र पौत्र और किसकी स्त्री अथवा धन है। संसार में कोई किसी का नहीं है, इसलिए जो देना हो अपने हाथ से दे। जब तक धन अपने अधीन है तब तक ही ब्राह्मण को दिया जा सकता है। जब धन दूसरे के अधीन हो जाए तब कुछ करने का विचार न करे। पूर्व जन्म के किए हुए दान से यहाँ बहुत धन मिला है, इसलिए ऐसा विचार कर धर्मार्थ दान दीजिए। धर्म से कामना पूर्ण होती है और धर्म से ही मोक्ष मिलता है, इसलिए धर्म करना चाहिए। श्रद्धा से ही धर्म धारण किया जाता है, न कि बहुत से धन समूह से। धनहीन मुनि लोग भी श्रद्धा से स्वर्ग चले गए। जो मनुष्य पत्र फूल फल और जल मुझे भक्ति से देता है, उसी पवित्रात्मिका भक्ति से दिया हुआ मैं भोजन करता हूँ। इसे विधि पूर्वक अवश्य दान देना चाहिए। थोड़ा हो अथवा बहुत, इस बात का गिनती न करना चाहिए। जो आतुर समय भूमि में पिता के हाथ से दान दिलवाते हैं, उस धर्मात्मा पुत्र की देवता भी पूजा करते हैं। जो पुत्र माता पिता के निमित्त सुपुत्र को दान देता है, वह पुत्र पौत्र और प्रपौत्र तक अपनी आत्मा को भी पवित्र करता है। पिता को देने से 100 गुना, माता को देने से 1000 गुना, भगिनी बहन को देने से 10,000 गुना और भाई को देने से अक्षय फल होता है। देने वाले को न तो उपद्रव ही होते हैं और न नरक की यातनाएं और न मरने के समय यमदूतों का भय होता है। जो लोभ से आतुर समय दान नहीं देते हैं, हे गरुड़, वे पापी कायर पश्चाताप सोच करते हैं। जो पुत्र पौत्र भाई सगोत्री और मित्र आतुर काल में दान नहीं देते हैं, वे ब्रह्म हत्यारे हैं, इसमें संशय नहीं है।